हम लोग की जो लेह लद्दाख राइड थी 30,000 रुपये में हम लोग ने लेह लद्दाख राइड कंप्लीट कर चुके हैं, और वो भी मुंबई टू लद्दाख से मुंबई। हाँ, आपने सही सुना, 30,000 में पर पर्सन। स्किप मत करना क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हुआ तो आपका मिस हो जाएगा। सो वीडियो पूरा देखना विदाउट स्किप। यार बहुत गर्मी हो रही है, पैक रूम, फैन भी बंद, बंदा मेहनत कर रहा है। अगर थोड़ा कुछ समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली लद्दाख राइड तो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के ब्लॉग में हम डिस्कशन करने वाले हैं लद्दाख ट्रिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोगों का मैसेज आया था कि मैं भी KTM ड्यूक 200 लेके जा सकता हूँ क्या लद्दाख। आज के वीडियो में हम लद्दाख राइड के बारे में सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ये ब्लॉग देख रहा है, लद्दाख जाने से पहले अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो लद्दाख जाने से पहले आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, यानी कि लद्दाख प्रिपरेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। लेह लद्दाख जाते समय आपको कौन सी चीज़ें लेके जाना है। थर्ड पॉइंट होगा, हम थोड़ा रूट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। चौथे टॉपिक में हम बात करेंगे खुद की बाइक लेह लद्दाख राइड करने के लिए कितना कॉस्टिंग होता है, कितने पैसे लगते हैं, ये हम बात करेंगे जो आप थंबनेल देखने के बाद इंटर हुए ब्लॉग में। लद्दाख राइड का जो कॉस्टिंग में बताने वाला हूँ उसमें 4 चीज़ें इंक्लूडिंग होने वाली है, पेट्रोल, खाना पीना और होटल्स। ठीक है। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। गाइज, लेह लद्दाख राइड के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी तो गाड़ी KTM ड्यूक 200 बेस 6 थी। ठीक है। तो मैंने लद्दाख प्रिपरेशन ब्लॉग मैंने डाला हुआ ही है, तो भी मैं आपको ये वीडियो में बता देता हूँ कि मैंने सैडल स्टे लगाया था। सेकेंड चीज़, लाइट लगाई थी, गाड़ी सर्विस की थी, 4 व्हील सील चेंज किए थे, सब एवरीथिंग। क्योंकि लद्दाख राइड के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी खुद की जो गाड़ी है वो डन होनी चाहिए, यानी कि गाड़ी में कुछ काम होना नहीं चाहिए। मैं पर्सनली KTM ड्यूक 200 ओन कर रहा हूँ। जो आपके पास अगर हिमालय है, होंडा है, कोई भी एवरीथिंग एक्सपल्स कोई भी गाड़ी है तो उसकी मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने सैडल स्टे लगाया था क्योंकि हम लोग डबल सीट थे इसलिए। फिर मैंने आफ्टर मार्केट कुछ लाइट्स भी लगाई थी। तो सारा जो मॉडिफिकेशन होता है वो आपको सबसे पहले गाड़ी कंप्लीटली रेडी करनी चाहिए। सेकंड चीज़ आती है खुद की फिटनेस, वो नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस मैंने जो राइड में मैंने महसूस किया, जो मुझे लगा, इसके पहले मैंने कभी भी एक्सॉर का जो मेरा हेलमेट है जिसपे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, लगातार 12-13 घंटे 14 घंटे मैंने पहन के राइड कभी नहीं की थी। फर्स्ट टाइम था मेरा। तो मेरा ये जो गर्दन का नीचे का हिस्सा है ये बहुत दुख रहा था। छोटा सा अच्छा सा हल्का जितना हो सके उतना हेलमेट लेके जाओगे अगर आपको आदत नहीं है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को छोटा इशू लगा था फिटनेस के बारे में। बैक भी पेन कर रही थी मेरी कंटिन्यूसली बैठ के, फिर घुटने भी दर्द कर रहे थे, छोटे मोटे दर्द तो होते हैं। तो फिटनेस लद्दाख राइड में बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पर्सनली ऐसे लगा था यार ठीक है यार लद्दाख राइड कर लूँगा, कोई बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है। लद्दाख राइड को अंडर एस्टिमेट मत करना, फिटनेस ज़रूरी है। और गाइस, तीसरा टॉपिक अगर मैं आपको बताऊँ तो सीट कुशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हुआ ऐसे था कि पहले दिन दूसरे दिन तो हमें अच्छा लगा था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आफ्टर मार्केट एक जुगाड़ी सीट बना के दी थी, जो जिसकी अराउंड कॉस्टिंग 300-350 रुपीज़ थी। क्योंकि आपको भी पता है जो एयर सीट आती है उसकी लगभग प्राइस 2000-2200 रुपये से। तभी मेरे को बहुत महंगा पड़ा था, बजट नहीं था कि 2200-2300 की सीट ले लूँ। तो मैंने जुगाड़ में 350 में बनाया हुआ है सीट। वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यूसली बैठ के दर्द होता है भाई, इंसान ही हम लोग, दर्द होता है। सो अगर आप 2200 की 2300 की अगर सीट नहीं लेना चाहते तो मैंने कुछ जुगाड़ की मैंने मेरी सीट बनाई थी। सच बता रहा हूँ बहुत अच्छी थी। मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई राइड के लिए। और मेरी तो छोड़ो, मेरे साथ पिलियन भी था। सब ने, हम लोग 7 के 7 जन ने वो सीट बना के ली थी। सब कंफर्टेबली गए। अगर आप 2200-2300 रुपये बचाना चाहते हो तो आप वो सीट भी बना सकते हो। मेरे लद्दाख प्रिपरेशन के ब्लॉग में है वो सीट। बहुत अच्छी सीट है और सीट कुशनिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो उसके लिए बैक रेस्ट भी ज़रूर, कम से कम अपनी जो बैग होती है टेल बैग, उसका अगर बैक रेस्ट बना दोगे उसको भी तो भी बेटर है। पिलियन के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर राइडर भी है तो भी पीछे का बैक रेस्ट होता है वो थोड़ा बहुत तो आपको टेल बैग से मिल ही जाएगा। अगर सिंगल सीट भी आप राइड कर रहे हो तो वो भी चीज़ है। हो सकता है कि ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि इसमें मैंने जितने हो सके उतने टॉपिक मुझे जो लगते हैं मैंने कवर किए हुए हैं। आगे मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। पूरा खाली पड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। गाड़ी में कोई भी इशू मत छोड़ना क्योंकि क्या होगा अगर राइड में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। उससे अच्छा है कि आप यहीं पे अपनी गाड़ी पूरी डन करके राइड पे निकल जाए। सेकंड टॉपिक पे बात करते कि लद्दाख जाते समय कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। जो मुझे लगा, मैंने तो लगाया था सैडल बैग, क्योंकि पिलियन था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सैडल बैग आपको सबसे टास्क होता है, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है कि लद्दाख राइड जाते समय आप ज़्यादा सामान लेके जाते, अरे चलो डिक्की में डाल दिया, ऐसा नहीं है। लद्दाख राइड के लिए सबसे चैलेंजिंग यही चीज़ है कि आपको लगेज यानी कि आपको जो स्पेस मिलता है वो लिमिटेड मिलता है, और उसमें भी आप डबल सीट जा रहे हो। जैसे कि मैं गया था डबल सीट, तो उसमें आपको सैडल स्टे तो लगाना ही पड़ेगा, और इनफ था क्योंकि सैडल बैग मेरी जो थी वो लगभग 40 लीटर की थी। मैं शायद यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूंगा कि मैंने कौन सी सैडल बैग ली थी। तो ये सैडल बैग 40 लीटर तो एक साइड यानी कि दोनों मिला के 80 लीटर तो हो जाती है, और पीछे भी मैंने एक मेरी घर की एक बैग है वो मैंने लगा दी थी, तो दोनों का सामान हो गया था। बट हमारे साथ जो एक्सपल्स वाला जो बंदा था वो सिंगल सीट था, उसने टेल बैग ली थी। टेल बैग होती है जो सिंगल, मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूंगा कौन सी उसने ली थी। वो जो 70 लीटर की टेल बैग है भाई, बेस्ट टेल बैग है लद्दाख राइड के लिए। अगर आप सिंगल सीट जा रहे हो, आग बंद करके ले लो। सैडल बैग के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि उसके प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है। दोनों बैग के प्लस माइनस पॉइंट दोनों भी है। कि ज़्यादा डीप डिस्कशन हो जाएगा बैग के बारे में, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो बता देता हूँ। सैडल बैग होती है ना, जब भी आप होटल में रात को स्टे करते हो, सुबह निकलने के टाइम सैडल बैग लगाने के लिए जितना टाइम निकलता है उससे कहीं ज़्यादा कम टाइम में आप टेल बैग लगा सकते हो। इतना ऑफ रोड में वो बैग थोड़ी भी यहाँ वहाँ नहीं हुए, फिट से फिट ही थी। हाँ, ऊपर से थोड़ा बंजी वगैरह बांधना पड़ता है, ना नहीं है, बट टेल बैग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अगर सिंगल सीट जा रहे हो भाई अच्छी है, और उसमें अगर आप एडजस्ट करोगे तो कैन भी रह जाएगा उसके अंदर 5-5 लीटर के साइड में। सैडल बैग में थोड़ी मेहनत है, अगर आप डबल सीट जा रहे हो तो आपको ऑप्शन नहीं है, सैडल बैग लगानी पड़ेगा। सैडल बैग का अगर एक प्लस पॉइंट आपको मैं पता था, राइड में तो 1-2 बार गाड़ी गिरती है, मेरी तो 2-3 बार गिरी हुई है, अच्छा हुआ लगा नहीं है। उसका रीज़न ये था, एक बार जो मेरी गिरी थी वो गंदी वाली गिरी थी, जैसे कि मैंने वीडियो में भी डाला है, स्टैंड नहीं लगा था, मैंने ग्राउंड क्लियरेंस देखा नहीं था। गिरने के बाद मैंने मेरे गाड़ी में लेग गार्ड नहीं लगाया था ताकि पैनल बच जाए वगैरह, बट सैडल बैग वो काम करता है। अगर आप गिर जाते हो तो सैडल बैग की वजह से गाड़ी बच जाती है, बट एक है कि सैडल बैग डैमेज हो जाएगी, वो भी चीज़ है। बट वो एक फ़ायदा है मुझे, सैडल बैग की वजह से मेरी गाड़ी को नहीं लगा, पैनल को नहीं लगा, हैंड गार्ड को भी कुछ नहीं हुआ। सो वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा, एंड स्पेस भी अच्छा है बैग का, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, अगर टैंक बैग भी हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है जो छोटा मोटा सामान होता है, आपको रेगुलर जो भी सामान लगने वाला है वो आप टैंक बैग में भी रख सकते हो। बस टैंक बैग नहीं थी, मुझे मिल रही थी छोटी वाली, बट मैंने लगाया नहीं, क्योंकि ड्यूक की जो टंकी है वो थोड़ी स्लोप में है, और क्या होता है ना, जब भी मोटो ब्लॉगिंग आप करते हो थोड़ा सा व्यू कट हो जाता है। सो मैंने सोचा चल यार, मतलब इतनी छोटी बैग लेके भी तो एडजस्ट हो रहा था सामान, तो मैंने नहीं लगाया। बट आप अगर टैंक बैग लगाते हो तो आपके लिए बेस्ट है क्या। ये तो टॉपिक बैग के बारे में हो गया जो मुझे लग रहा था। अभी सेकंड चीज़, अगर आप लद्दाख राइड के लिए जा रहे हो तो आपकी जो भी गाड़ी है उसके आप एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट लेके जाना। मैंने खुद कैरी किए थे, डिस्क पैड, क्लच वायर, सॉरी एक्सी वायर की थी, क्लच वायर नहीं की थी, बिकॉज यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें नहीं डाली थी। जो निकाल के रखा था वो जूना वाला मैं लेके गया था। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपकी अच्छी है तो, वरना आप नया स्पेयर पार्ट लेके जाना, चांस मत लो। तो एक्स्ट्रा जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वो लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अच्छा हुआ हमारा नसीब था। वैसे तो हमें कुछ लगा नहीं, बट वहाँ की सिचुएशन कोई नहीं बता सकता, कुछ अगर हो जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीच बीच में एक जो एक्सपल्स है उसकी थोड़ी ब्रेक फेल हो रही थी बीच बीच में, पता नहीं क्यों, स्लोप के टाइम पे ब्रेक फेल हो रहा था, पता नहीं कैसे, बट कोई भी स्पेयर पार्ट हो सकता है, आप स्पेयर में लेके जाओ। बस यही कहना चाहूँगा, कुछ होते हो आप ज़रूर लेके जाना, लगेगा आपको। एक्स्ट्रा बंजी भी कैरी करके जाना, क्योंकि वहाँ पे लगती है दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन। तो हम लोग ने क्या किया था, लद्दाख राइड के लिए आपको साथ में मेडिसिन भी लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया था, ग्रुप में कुछ अमाउंट निकाली थी, फिर उसके बाद हम लोग ने ग्रुप में, जो मैं आपको बेसिक कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ, बट आप लोग अगर लेके जाना है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना। ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ और आप लेके जाओ वही। हम लोग, मैं बेसिक बता रहा हूँ, हम लोग क्रोसिन लेके गए थे, रोलोन लेके गए थे, डोलो 650 एंड रोको। मतलब आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके जाना गोलियाँ। अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो तो कुछ कौन सी गोलियाँ लेनी पड़ेगी, तो आप अपने डॉक्टर से थोड़ा एडवाइस लेके जाना। तो मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लगी, रोलोन भी लगे थे, वही सब दर्द कर रहा था, तो रोलोन भी यूज़ हो गया ज़्यादातर। हम लोग के राइड में ज़्यादातर कोई बीमार नहीं पड़ा, यानी कि बुखार वगैरह ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था। छोटा मोटा पेट खराब हो रहा था, बट उसके लिए रोको बेस्ट है। सो
मेडिसिन भी आपको लेके जाना ही है। और आते गए चौथे टॉपिक पे, तो गाइस मुझे ऐसे लग रहा है ठंडी के जब भी आप कपड़े लोगे कंजूसी ज़रा भी मत करना, क्योंकि हालत इतनी ख़राब हुई थी। मैं तो फर्स्ट टाइम चला गया था लेह लद्दाख, और वो साइड उत्तराखंड तो जाके आ चुका हूँ, बट और ऊपर साइड और ठंडी है। और दिक्कत ये हुई थी ये साल थोड़ा मौसम और ख़राब था, तो उसके वजह से हमें बीच बीच में स्नोफॉल भी मिल रहा था। और भाई साहब जो ठंडी लग रही थी मेरी, मैं सच बता रहा हूँ पर्सनली बहुत परेशान हो गया था बीच में, क्योंकि लिटरली मेरे हाथ जो होते पूरे सूख पड़ गए। ठंडी के कपड़े लेके जाओगे ना, बहुत ज़्यादा लेके जाना, एक्स्ट्रा चलेगा बट कम मत लेके जाना। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता रहे कि वो लोग अगस्त का प्लान कर रहे हैं लद्दाख का, तो भाई साहब मैं तो उनके लिए कहूँगा कि भाई मतलब आप कुछ बाकी लेके में जाओ, एक्स्ट्रा ठंडी के कपड़े लेके जाओ। क्या होता है ना, बारिश के टाइम पे बहुत भीग जाने के बाद वो गीला कपड़ा आप पहन नहीं सकते, ठीक है, तो एक्स्ट्रा भी लेके जाना है, यानी कि सॉक्स, वाटरप्रूफ हैंड ग्लोव्स, राइडिंग के जैकेट तो आपका होगा ही, विंटर का भी अच्छा सा रेन का लेके जाना, लीकेज होगा तो आप लीकेज हो जाओगे बीच में। सो है जो बातें मैंने देखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आते हैं पांचवें टॉपिक पे, लेह लद्दाख राइड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप लोगों को लेह लद्दाख में भी कोई भी परमिट निकाल के दे सकते हैं, बट मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि अच्छा होगा आप ऑनलाइन परमिट निकालो। हम लोग ने भी परमिट ऑनलाइन निकाला था। और सेकेंड चीज़ गाइस, परमिट आप जब भी निकालोगे उसमें सिटी सिलेक्ट करनी होती है, ये ले, हनले, पैंगोंग जो भी है एक्सेट्रा, तो ऑल सिलेक्ट करना, बिकॉज क्या आगा करंट क्लाइमेट कोई नहीं बता सकता, चेंज हो जाता है, सडनली सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो हो सकता है आपको दो रास्ते है भाई, यहाँ से जाना है तो वहाँ से जाना है, तो फिर चेक पोस्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भाई आपका परमिट नहीं है। तो बेस्ट है, एक्स्ट्रा पैसा जाएगा चलेगा, बट परमिट पूरा निकालना। कम से कम परमिट के 6-7 जेरोक्स लेके जाना, और पर्सनल आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है आप लेके जाना। वैसे तो पूछा नहीं था, बट परमिट ही ज़्यादातर काम में है, बट गवर्नमेंट आईडी ओरिजिनल एक तो लेके जाना और जेरोक्स भी लेके जाना। वैसे भी आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन बार, मैक्स प्रोटीन बार मेडिकल में 80 रुपये में मिलता है, मैंने 5-6 लिए थे। फिर योगा बार डीमार्ट में 20 रुपये में मिलता है, वो भी 10-12 लेके गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे काम में आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है जो लेके जानी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है ज़रूरी लद्दाख राइड के लिए। थोड़ा सा मैं आपको रूट के बारे में शेयर करना चाहूँगा, कोई भी चीज़ें जो मुझे बात करनी है। लेह लद्दाख राइड के लिए आपको 2 साइड से रास्ता मिलता है। सबसे पहले तो 2 रूट आपको मिलते हैं, जो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर एंड मनाली से 2 रूट मिलते हैं। लेह लद्दाख का जो पूरा सर्किट है बहुत अच्छा है, यानी कि नया एक्सपीरियंस है राइड में, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है अगर आपका ड्रीम लेह लद्दाख राइड का जहाँ से भी हो, आप रहते हो जहाँ से लेह लद्दाख राइड जाना चाहते हो जाना, बट रिजर्व में कम से कम 3 से 4 दिन रख के जाना। जो श्रीनगर से लेके मनाली तक का जो सर्किट है, उतने ही रूट को मुझे ऐसे लगता है कि 10 से 15 दिन, यानी कि 10 से 12 दिन कम से कम चाहिए अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। करना चाहते हो तो आपको दिन अच्छे चाहिए, यानी कि आपके पास रिजर्व में कुछ दिन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन पे गए, ये दिन पे रिटर्न आना है, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा कि आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा वो रूट ज़्यादातर, और इसके लिए राइड पे आप जा रहे हो। से भी अगर आपको बताओ कि लेह लद्दाख एक्चुअली अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर ऑफ रोड मुझे आपको पता है कि पैंगोंग के रोड पे मुझे मिला था। अगर आपने मेरा एपिसोड एक खारदुंगला पास का ब्लॉग देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखना, आपने उसको करंट की जो अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है रोड की आपको दिखाई देगी। रात के टाइम पे हम लोग पैंगोंग की तरफ गए थे, और करंट सिचुएशन यानी कि जो करंट रोड है वो बहुत ख़राब है। और फिर लेह लद्दाख अभी फ़िलहाल इतना डेवलप होने वाला है, आगे 2-3 साल में काम चल रहा है, रोड का ऑलरेडी काम चल रहा है, बट 2 से 3 साल तो उसमें जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत लेह लद्दाख अच्छा रोड बनेगा। सो मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा, अगर लद्दाख राइड की मज़ा आपको अगर लेनी है तो आप, मैं तो बोलूँगा अगस्त सितंबर के स्टार्ट तक आप जा सकते हो, लद्दाख राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिलहाल मनाली में सिचुएशन बहुत ख़राब है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी बीच में, आपको बहुत सिचुएशन ख़राब है। फिलहाल अगर जा रहे हो तो लेटेस्ट अपडेट लेके ज़रूर निकलना चालू है। टनल भी बन रहे हैं, अच्छे टनल भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी बहुत टनल थे। तो 2-3 साल में बहुत अच्छा होने वाला है यार लेह लद्दाख। तो ऑफ रोड मुझे नहीं लगता कि कहाँ पे बचेगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये साल नहीं हो पाया तो कम से कम अगले साल ज़रूर ट्राई करना लेह लद्दाख राइड के लिए। एक्सपीरियंस तो बेस्ट था भाई। सबसे पहली बात, आज अगर आप निकल रहे हो, आपको पता होगा कि आज आपको कितना किलोमीटर काटना है। एग्जाम्पल आप अगर 500-600 किलोमीटर आज के दिन का आपका टारगेट है, तो सुबह आपको कम से कम 5-6 बजे निकलना पड़ेगा, यानी कि उठना पड़ेगा। फ्रेश वगैरह होने के बाद कम से कम लगेज बांधने के लिए 1 घंटा निकल जाता है, फिर आप निकलते हो। तो सबसे पहली बात, सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इस मोड में आप ज़्यादा किलोमीटर काटो, और जहाँ पे रुकोगे वहाँ पे पेट्रोल का भी स्पॉट देखना, और नाश्ता ब्रेकफास्ट अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे रुकना। उससे होगा क्या,
पेट्रोल भरने के बाद आगे जाके थोड़े किलोमीटर बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसा स्पॉट देखना जहाँ पे दोनों भी, यानी कि पेट्रोल भी हो और आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाए, तो इससे आपको आगे रुकना भी कम कि आप जब भी जल्दी निकलोगे तभी आपका वो टारगेट कंप्लीट होने वाला है। ये देखो 2 रूट होते हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और मनाली। अभी मनाली से जो रूट होता है, कुछ लोग क्या करते हैं मनाली से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं, और कुछ लोग श्रीनगर से स्टार्ट करके मनाली से आते हैं, जैसे कि हम लोग ने किया। अभी उसमें मैं आपको जो फील किया है, मैंने खुद जो चीज़ फील किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी होता कि मनाली से आप जब भी जाते हो सरची तक, तो डायरेक्टली आप 15,000 फीट पे जाते हो, 14,000 फीट पे जाते हो, तो सडनली वो ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादातर ऑक्सीजन की। और ये चीज़ हम लोग जब भी आ रहे थे, जब भी हम लोग सरचू में थे, यानी कि 14,000 फीट तो कम से कम है सरचू, ठीक है, वहाँ से हम लोग आ रहे थे। और मनाली में हम लोग जैसे आ रहे थे ना, हम लोग को ज़्यादा पसीना, और क्या हो रहा है ना, आप ठंडे मौसम में जैसे कि माइनस में होते हो, 2-3 जो भी है ठंडे मौसम में होते हो आप, और डायरेक्टली जब भी गर्मी में आते हो मनाली की तरफ आओगे, आपको गर्मी फील होगी ज़्यादातर और पसीना। और वो टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि थोड़ा बहुत, यानी कि मतलब फटाक से सिर पकड़ गया मेरा, कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम होने चालू होते। धीरे धीरे जाते हो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, फिर खारदुंगला, ऐसे मतलब धीरे धीरे आप फीट चढ़ते जाते हो, तो उसमें ज़्यादातर होता नहीं है, फिर बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है ऑटो। भाई यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियो अवेलेबल है कि ऑफलाइन मैप कैसे करते हैं, तो हम लोग ने वो साइड का जो पूरा मैप है वो ऑफलाइन करके लिया था। अभी आप जैसे जम्मू में इंटर करोगे, आपका प्रीपेड बंद हो जाएगा, सिग्नल आपको ज़रा भी नहीं मिलेगा नेटवर्क, फिर आपको पोस्टपेड लेना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे श्रीनगर वगैरह क्रॉस करोगे, आपका पोस्टपेड पे भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, और जैसे हानले वगैरह वो साइड है ना, नेटवर्क ही नहीं है, ठीक है। और वो रूट भी बहुत डिफ़िकल्ट है। मैप लेके आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि अगर ग्रुप है तो अच्छी बात है, अगर आप 2-3 जन जा रहे हो, सब ऑफलाइन मैप करके रखना। उससे होगा क्या कि एटलीस्ट ऑफलाइन मैप में आप आपका रूट देख सकते हो। ऑफलाइन मैप से क्या होगा, अगर आपको रूट पता नहीं, आपको सबसे पहले पता चलेगा आप कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। फिर वहाँ से आपको ऑफलाइन देखना पड़ेगा कि रूट कहाँ से, बट आप ऑफलाइन में रूट तो देख सकते हो, इसलिए ऑफलाइन ज़रूर करके जाना। अमृतसर पंजाब तक तो नेटवर्क है, वो ग्रुप के साथ रहना, क्योंकि आगे के रोड थोड़े डिफिकल्ट है। अगर एक भी बंदा पीछे रह जाता है, वो बंदा आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। पोस्टपेड का जो सिम होता है जियो का, वहाँ पे श्रीनगर में फ्री दे रहे थे, तो आप जियो के जो बंदे होते हैं, बट उनका आईडी चेक करके सिम कार्ड ले लेना उनसे। ऐसा नहीं कि कोई भी बेच रहा है आप सिम कार्ड ले लोगे। सोशल मीडिया पे आप अपने फोटोज़, वीडियो, स्टोरीज वगैरह तो डाल सकते हो कम से कम। हम लोग की जो लेह लद्दाख राइड थी, 30,000 रुपये में हम लोग ने लेह लद्दाख राइड कंप्लीट कर चुके हैं, और वो भी मुंबई टू लद्दाख से मुंबई तक 30,000 में। हाँ, आपने सही सुना, 30,000 में पर पर्सन। स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हुआ तो आपका मिस हो जाएगा। सो वीडियो पूरा देखना विदाउट स्किप। जैसे कि आप लेह लद्दाख राइड के लिए पहले जो अपने गाड़ी पे खर्चा करते हो वो अलग ही है। जैसे कि मैंने मेरे गाड़ी पे सैडल स्टे लगाया, सैडल बैग लिया, हैंड गार्ड लगाया, रेडिएटर काट लिया, गाड़ी सर्विसिंग किया, फोक ऑयल चेंज किया, सारा काम छोड़ के जो सारा पैसा होता है आपकी गाड़ी के हिसाब से, जो भी मॉडिफिकेशन के लिए पैसा लगता है, मेरे लिए मेरा खर्चा हुआ था 15,000 खर्चा मेरे को मॉडिफिकेशन में पहले ही लगा था। मेरा जो सारा मॉडिफिकेशन है, आपकी गाड़ी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कितना खर्चा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। वो खर्चा छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। एंड सेकंड चीज़, आप लेह लद्दाख राइड के लिए कुछ खाना, कुछ प्रोटीन बार कैरी किए थे, योगा बार कैरी किए थे। आगे जाके आपको थोड़ा बहुत खाने से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ काम में आ जाती है। तो ये सारा खर्चा होता है जो बेसिकली आपको लेना पड़ेगा, तो उसका खर्चा अलग ही होगा। तो मुंबई से लेके लद्दाख राइड पूरा सर्किट मार के हम लोग फिर से मनाली से लेके मुंबई तक आए थे। मेरे सारे एपिसोड है। हम लोग का जो लेह लद्दाख राइड का पूरा जो खर्चा है वो हम लोग का पर पर्सन 30,000 में कंप्लीट हुआ था। अगर मैं थोड़ा आपको बाइफर्केशन दूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पीछे मेरा भाई था, उसके 30,000, मेरे 30,000 हो गए, टोटल 60,000, ठीक है। फिर हम लोग को फ्यूल कॉस्ट, यानी कि मेरे ड्यूक 200 BS6 को पूरा जो राइड के लिए पेट्रोल का पैसा लगा था वो लगभग 18,000 रुपये लगा था, ठीक है। 60,000 में से 18,000 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास रहते हैं 42,000। 42 में हम लोग का खाना पीना और रहना सब कुछ हो गया, सब कुछ, होटल का भी, होटल, खाना पीना रहना सब कुछ हमारा 42 में हो गया, दोनों का मिला के। और सबसे बेस्ट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको खर्चा कम करना है, लेह लद्दाख राइड में खर्चा कम करना है, तो हम लोग का ग्रुप था 7 जन का। बेटर है आप लोग 8 जन लेके जाओ। होता क्या है, अभी मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बताऊँ कि हम लोग को हर जगह पे जो रूम्स होते हैं वो लगभग 2,200-2,300 में मिल रहे थे। हम लोग एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने रूम ले लिया, डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो लगभग 300-350 के अंदर ही हम लोग को पर पर्सन गिर रहा था खर्चा, ठीक है। अगर आप 8 जन लेके जाते हो
2 रूम में, तो और खर्चा कम हो जाएगा। और सारा जो रूट में अगर हम लोग को महंगा कहाँ पे स्टे मिला वो था हनले में। हम लोग का लगभग 11,000 रुपये लिया था 2 दिन का, तो भी हम लोग को कम ही मिला था क्योंकि सीज़न होता है भाई, वहाँ पे महंगा मिलता है। और हनले में तो होम स्टे था, बट सरचू में टेंट होते, तो टेंट का हम लोग को लगभग 700-750 रुपये लिया था पर पर्सन। आप 30,000 मत लेके जाओ। लेह लद्दाख राइड जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको रिसर्च करना पड़ेगा भाई। रिसर्च के विदाउट आप लेह लद्दाख में पैर भी मत रखो, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है रोड का, खाने पीने का, सिटी कहाँ पे नज़दीक, पेट्रोल पंप कौन सा है, सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। उसके बगैर आप लेह लद्दाख राइड मत करना। लेह तक तो अच्छा खासा पेट्रोल पंप है, बीच में भी 1-2 जन मिल जाते हैं। पैंगोंग में स्टे बहुत महंगा मिलेगा। अगर वहाँ की एक ट्रिक में अगर आपको बताऊँ, शाम होने से पहले आप स्टे ले लेते हो ना तो बेटर है, क्योंकि जैसे ही रात हो जाती है ना वो लोग स्टे का पैसा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको रुकना ही है। तो उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जल्दी निकलो, डिस्टेंस कवर करो, रात होने से पहले 6-7 के पहले स्टे ले लो। कम पैसे में थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा। अगर आप रात में लेट पहुँचे तो आपको स्टे थोड़ा महंगा मिल सकता है, क्योंकि वो लोग सिचुएशन के हिसाब से डिमांड बढ़ा देते हैं। पहली बात, अगर नाइट स्टे अगर आप पैंगोंग में ले रहे हो तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। उससे अच्छा मैं आपको अगर एक सजेस्ट करूँ, आप नुब्रा वैली रुक जाओ। नुब्रा वैली में क्या है कि वहाँ से आपको 30 किलोमीटर बस रिटर्न आना पड़ेगा। तो अगर आपका कम से कम स्टे के लिए 2-3 हज़ार तो बच जाएगा, क्योंकि आपको झूठ लगेगा पर पर्सन वहाँ पे 2,500-3 हज़ार रुपये लेते हैं रात का टेंट का। अगर आप पैंगोंग और नुब्रा वैली रुकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका बजट बढ़ने वालों का नसीब भी अच्छा था कि कम में हो रहा था। का जो मेरा 18,000 लगा उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मेरे गाड़ी ने लगभग 30-31 का एवरेज दिया हुआ है। वहाँ पे कोई भी सिचुएशन आ सकती है, अब ऐसा नहीं है कि 30,000 में आपकी राइड कंप्लीट हो जाएगी। पर पर्सन की बात कर रहा हूँ, दोनों का मिला के हम लोग का लगभग 60 खर्चा हुआ है। लोगों ने अगर मेरी लेह लद्दाख राइड देखी होगी तो आपको भी पता होगा कि मेरा श्रीनगर में जैसे मैंने इंटर किया मेरा डालना पड़ता, तो लगभग टायर ही आपको पता है कि 4-5 हज़ार तो टायर भी चले जाते, फिर मेरा कॉस्ट बढ़ जाता। तो सिचुएशन बता के नहीं आ सकते आप, ऐसा नहीं कि 30,000 लेके जाओ, कुछ भी करो 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि गाड़ी का कुछ काम होता है, बीच में सर्विसिंग भी करनी पड़ेगा, तो वो कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है। सेकंड चीज़ गाइस, हम लोग के साथ मैकेनिक थे, तो हम लोग की वो चेन टाइट कर रहे थे। तो अगर आप लेह तक पहुंच रहे हो यहाँ से गाड़ी लेके, तो आपको वहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी करना पड़ेगा, तो वो सब कॉस्टिंग भी ऐड हो जाएगा उसमें मेंटेनेंस का। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 30,000 के हिसाब से आप मत जाना। हम लोग का हुआ अच्छी बात है, पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं है, तो सारी कैश ही लेके जाना पड़ेगा आपको। और एक बंदा था इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ रहा था, भाई ड्यूक 200 बेसिक लद्दाख राइड में चलेगी कि भाई चल रही है गाड़ी, मतलब लेके जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? वो मुझे बहुत पूछ रहा था। को भी पता है कि कुछ लोग गाइस लद्दाख स्कूटी पे जाते, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर बोलूँ तो बाइक कौन सी भी लेह लद्दाख जाएगी, बट एक बात है कि स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, मतलब इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है जितनी हिमालय ऑफ रोड जो एडवेंचर गाड़ियाँ होती हैं उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है। जो है वो बात मैं बता देता हूँ, बट हाँ गाड़ी चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कार्बोरेटर गाड़ी है उनकी दिक्कत आती है। बाकी हिमालय ऑफ रोड एडवेंचर जो गाड़ियाँ होती है वही वहाँ पे अच्छी चलती है। उसकी गाड़ी के जो पेपर्स होती है वो ऑल क्लियर होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो गाइस ये सारे टॉपिक्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि आप तक पहुँचने चाहिए, आपसे शेयर करने चाहिए, तो बस मैंने शेयर कर दिया। अगर तो भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहती है या कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो मेरा कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट्स भी मुझे कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, मुझे डायरेक्टली डीएम करो, मैं उस पर भी आंसर दे दूंगा, कोई बात नहीं है। यार बहुत गर्मी हो रही है, पैक रूम, फ़ैन भी बंद, बंदा मेहनत कर रहा है। अगर थोड़ा कुछ समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना भाई। आज का ब्लॉग बस यही तक था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले राइड में, तब तक के लिए बाय बाय।